दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। प्रिया घर पहुंची तो जाते ही मोहिनी ने उसे कितनी ही अभद्र बातें कही। चाहती तो प्रिया भी उसकी सभी बातों का उल्टा जवाब दे सकती थी, लेकिन अपने अपराध और पिता की शर्म के कारण वह कुछ न बोली। मौत की बनी हुई उसकी बातों से सारे बाणों को अपने दिल पर झेलती रही। आखिरकार जब काफी देर हो गई तो विशेष ने आकर बीच में हस्तक्षेप किया और मोहिनी को पकड़कर मैं समझाते हुए दूसरे कमरे में छोड़ आया। शाम हो चुकी थी, इसलिए उसने पहले तो प्रिया को प्यार से अपने पास बैठाकर डिनर कराया और फिर उसे कमरे में छोड़ने गया। कमरे में पहुंचकर उसने प्रिया को उसके बेड पर बैठाया और खुद भी पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। पिता का दिल बड़ा ही नाजुक होता है। भले ही वह कितनी भी बुरी परिस्थितियों से गुजरे, लेकिन फिर भी उसे अपने बच्चों की चिंता हमेशा रहती है। वह जीवन की हर मुसीबत को अपने ऊपर ओढ़ने के लिए तैयार रहता है, लेकिन अपने बच्चों और वह किसी भी प्रकार की मुसीबत को आने नहीं देना चाहता। और यदि उसके बच्चे कहीं भूल से किसी गलती या नासमझी के कारण किसी मुसीबत में पड़ भी जाए तो वह उस मुसीबत का जल्द से जल्द हल ढूंढने में जुट जाता है। और यही यहाँ तो लड़की का मामला था, उसके भविष्य का सवाल था, जिसका विषय को जल्द से जल्द समाधान ढूंढना था। और काफी हद तक उस हल को अभिषेक ने घर पर लौटते लौटते गाड़ी में ही ढूंढ लिया था। उसने आते ही अपने मित्र संबंधियों से फोन पर कुछ जानकारी इकट्ठा की तो प्रिया के भविष्य के लिए परिणाम को निश्चित कर दिया। इसी परिणाम को सुनाने के लिए मैं इस समय एकांत में उसके पास बैठा था। काफी देर तक गंभीर रहने के बाद अभिषेक ने अपने मन का कड़वा फैसला अपनी इज्जत की मीठी बातों में लपेटकर प्रिया के आगे परोसा। वह बोला, बेटा, यदि तुम चाहती हो तुम्हारे पिता की इज्जत जो की तो बनी रहे और उस पर कोई कीचड़ न उछाले, तो मैंने तुम्हारे लिए एक फैसला किया है, उसे मान लेना। लेकिन यदि तुम चाहती हो कि पूरा समाज, कोई बिरादरी तुम्हारे पिता और तुम्हारे दोनों रिश्तेदारियों की इज्जत पर कीचड़ उछाले, तो तुम इस फैसले को मानने से इनकार कर देना। प्रिया ने अपने पिता की बातों में इतनी गंभीरता सुनी तो फैसला सुनने के लिए उसे कान चौकन्ने हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कन करने लगा। आखिरकार अभिषेक ने अपना पथरीला फैसला सुनाया। वह दृढ़ होते हुए बोला, प्रिया बेटा, मैंने तुम्हारी शादी करने का फैसला किया है और इसके लिए मैंने बात भी पक्की कर दी है। अब फैसला तुम्हारे हाथ है। हाँ और ना का जवाब मुझे सुबह तक दे देना। अभिषेक ने इतना कहा और उठकर सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। बेड पर बैठी प्रिया ने जब अचानक अपने पिता का इतना कठोर
वो कड़वा फैसला सुना तो वह उसके गले से नीचे न उतरा। अपने कठोर फैसले को सुनकर उसे ऐसा लगा मानो किसी ने अचानक उसके सर पर हथौड़ा सा मार दिया हो। ऊपर से नीचे तक सिर उठी और उसकी आंखों से आंसू आ गई। इस समय उसके मन में उथल-पुथल मची हुई थी जिसका उसके पास कोई समाधान न था। वो सारी रात अकेले अपने कमरे में बैठी अपने पिता के फैसले के जवाब के बारे में सोचती रही और आंखों से आंसू और मन में उलझन लिए उसकी सारी रात आंखों में कट गई। आखिरकार सुबह का उजाला हुआ तो प्रिया के मन में भी उजाला हुआ। उसने एक लंबी सांस के साथ मन के सारे दोषों को बाहर निकाला और सारी रात से गले में अटके उस कड़वे फैसले को अंदर निकल दिया। पिता की पितृभक्ति और उसकी याचना भरी निगाहों ने उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। मैं बेड से खड़ी हुई और दरवाजा खटखटाते हुए अपने पिता के कमरे में पहुंची। अंदर जाकर उसने देखा कि मोहिनी सोई हुई थी, लेकिन उसके पिता बेड पर बैठे थे। देखने से ऐसे लग रहा था कि शायद वे भी सारी रात से सोए न थे। अभिषेक ने प्रिया के कदमों की आहट सुनी तो उसने उसे आशा और निराशा भरी नजरों से देखा। उसकी आंखें इस समय आशा की भूख के कारण काफी दीन बनी हुई थी। प्रिया ने अपने पिता की आंखों में इतनी दीनता देखी तो उसके पैरों तले की जमीन उसके पक्ष की बर्फ और भी पिघलती नजर आई। मैं सजल आंखों से आगे बढ़ी और बढ़कर अभिषेक से सीने से लिपटते अपने करुण गालों से बोली, पापा, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। शब्दों को कहते हुए प्रिया को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उससे गले को कोई दबाए जा रहा हो। प्रिया ने मना कहा और अपनी आंखों को पोंछते हुए सुबकती ही दौड़कर अपने कमरे में चली आई। अभिषेक ने प्रिया के ये स्वर्ण शब्द सुने तो वह खुशी से पुलकित हो उठा। खुशी के कारण उसकी आंखों सजल उठी। उसे ऐसा लगा मानो किसी पुण्य आत्मा ने आकर किसी घंटों से प्यासे पथित को मीठा पानी पिला दिया हो। प्रिया को आत्मा को आशीर्वाद दिया और उसके लिए मन में सुनहरे भविष्य की कामना करते हुए सीने से लगा देता है। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।